हरे कृष्णा। तो आज मैं ईशोपनिषद के ईश स्तुति का जो मंत्र है, ईशोपनिषद में 18 प्रकार के मंत्र है, उसके पहला भगवान का शांति पाठ किया जाता है। तो पहला जो मंत्र है, उससे पहला जो शांति पाठ है वो मंत्र है भगवान के किस प्रकार भगवान परिपूर्ण है, भगवान संपूर्ण है, इसका वर्णन किया है इसमें। तो कोई कोई प्रश्न पूछता है कि तुम्हारे भगवान क्या परिपूर्ण है, उनके ऊपर भी माया का प्रभाव होता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। इस मंत्र में हम जाने तो मंत्र है यह जो ईशोपनिषद है, देखिए इसकी कमेंट्री ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद हमारे जो परम गुरु है इन्होंने की है। तो उस कमेंट्री के आधार पर मैं बोलूँगा। तो मंत्र है ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णम् एवावशिष्यते। तो ओम पूर्णमदः, पूर्णमदः का अर्थ है कि भगवान परिपूर्ण है, जिसे हम भगवान कहते हैं वो भगवान परिपूर्ण है। किस प्रकार परिपूर्ण है? क्योंकि भगवान से परिपूर्ण जिसे कहा जाता है उसमें उससे कुछ भी निकाला जाए वो कमी नहीं होता है, इसे परिपूर्ण कहा जाता है। तो भगवान परिपूर्ण है। हाँ, तो भगवान को कभी कभी परम सत्य भी कहा जाता है, कभी कभी नहीं, परम सत्य भगवान का नाम है, दूसरा परम सत्य भी कहते हैं भगवान को। तो जो भगवान की अनुभूति करते हैं, जो भक्त हैं, अलग अलग कैटेगरी के जो भक्त हैं, जो भगवान की अनुभूति करते हैं, उन्हें 3 प्रकार की अनुभूति होती है। ऐसे भक्तों को श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 2 अध्याय के 11वें श्लोक में कहा है कि वदन्ति तत्त्वविदस् तत्वं यज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते। जो परम सत्य को जानने वाले जो विद्वान अध्यात्मवादी है, उसके तात्पर्य में उसका अर्थ है कि परम सत्य को जानने वाले विद्वान अध्यात्मवादी है, इस अद्वैत तत्व को यानी भगवान को ब्रह्म ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति, ब्रह्म परमात्मा और भगवान इन 3 नामों से जानते हैं, पुकारते हैं 3 नामों से। पहले जो उपनिषद 108 प्रकार के उपनिषद है, उसमें से यह जो ईशोपनिषद है 108 में से एक है। तो उपनिषद के जो जिज्ञासु है वो भगवान को ब्रह्म नाम से पुकारते हैं, ब्रह्म रूप में भगवान का अनुभव करते हैं, ब्रह्म रूप में भगवान का अनुभव करते हैं। और योगी जन है वो भगवान को परमात्मा रूप में अनुभव करते हैं। और तीसरे प्रकार के हैं भगवान इति शब्दते, तीसरे प्रकार के जो भक्त हैं वो भगवान को भगवान के रूप में स्वीकार करते हैं, अनुभव करते हैं। लेकिन जो उपनिषदों में भगवान के ब्रह्म साक्षात्कार के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा वर्णन हुआ है, लेकिन ईशोपनिषद एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें कहा है कि ब्रह्म साक्षात्कार भगवत साक्षात्कार से गौण है। इस ईशोपनिषद में कहा है, इसकी विशेषता है इस ग्रंथ की। तो भगवान परिपूर्ण है, परिपूर्ण है भगवान। 3 कैटेगरी में जो भक्त है वो उनको पुकारते, ब्रह्म परमात्मा और भगवान 3 रूपों में वो अनुभव करते हैं। आगे है पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम उदच्यते। इसका अर्थ क्या है? तो भगवान परिपूर्ण है और परिपूर्ण से जो निकलता है वह भी परिपूर्ण रहता है, वह भी संपूर्ण रहता है। जैसे ये भौतिक जगत हमें दिखता है, दृश्य जगत जो हमारे आंखों के सामने दिखता है, उसे दृश्य दिखने वाला जो जगत वो भगवान से प्रकटित है और वह भी पूर्ण है। क्योंकि पूर्ण से जो निकलता है वो पूर्ण ही होता है, ये दृश्य जगत। तो भगवान को विग्रह भी कहा जाता है। विग्रह का अर्थ क्या है? जो दिखता है, जो साकार है, जिसको आकार है, जिसको आकार है उसे विग्रह कहते हैं। हाँ, तो
क्योंकि भगवान सच्चिदानंद विग्रह है। ब्रह्म संहिता में कहा है, ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। जो भगवान श्री कृष्ण है, क्या है भगवान श्री कृष्ण? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, सच्चिदानंद विग्रह है। सच्चिद और आनंद, सच्चिद आनंद से परिपूर्ण है भगवान। हाँ, और उनका स्वरूप है, साकार रूप में है भगवान। तो कभी कभी कोई कोई कहते कि भगवान निराकार है। निराकार का अर्थ है भगवान को कोई भौतिक आकार नहीं है। हाँ, निराकार, अगर भगवान निराकार है तो भगवान से जो प्रकट होता है वो साकार कैसे हो सकता है? क्योंकि निराकार से कभी साकार प्रकट हुआ ही नहीं अभी तक, किसी में वर्णन ही नहीं है, नहीं शास्त्र में वर्णन है। क्योंकि निराकार से साकार कैसे हो सकता है, प्रकट कैसे हो सकता है? तो भगवान को जो निराकार कहा गया है वो क्या है? भगवान को कोई भौतिक आकार नहीं है, क्योंकि भगवान को आध्यात्मिक आकार है। सच्चिदानंद विग्रह कहा जाता है उन्हें। ठीक है, तो अगर ऐसे जो सोचते हैं उन्हें क्या करना पड़ेगा? उन्हें क्या करना पड़ेगा? उसका उत्तर है कि उन्हें शाश्वत जो गुरु परंपरा है, भगवान से जो भगवान से चालू होते गुरु परंपरा, उन गुरु परंपरा के माध्यम से उन्हें अध्ययन करना पड़ेगा, उनकी शरण लेना पड़ेगा, गुरु पदाश्रय लेना पड़ेगा। तब व्यक्ति शास्त्र का जो निचोड़ है वो समझ सकता है। फिर भगवान निराकार है, साकार है, वो सब उसमें समझ में आएगा, आ जाएगा। उसको पहला क्या शरणागति लेना पड़ेगा, तब समझ में आएगा। तो भगवान के जो शरीर से ब्रह्म ज्योति निकलते हैं, भगवान के सच्चिदानंद विग्रह से जो ब्रह्म ज्योति निकलती है उसे निराकार ब्रह्म कहा गया है। तो ये है, वो तो गौण है। भगवत साक्षात्कार से भी ब्रह्म साक्षात्कार गौण है। ब्रह्म साक्षात्कार के भी ऊपर है परमात्मा साक्षात्कार, उसके ऊपर है भगवत साक्षात्कार। तो भगवान परिपूर्ण है, भगवान से जो निकलता है वह भी परिपूर्ण है। हाँ, तीसरा है कि पूर्णस्य पूर्णम आदाय पूर्णम एव अवशिष्यते। पूर्णस्य पूर्णम आदाय पूर्णम एव अवशिष्यते। तो भगवान संपूर्ण है और संपूर्ण होने के कारण उनसे कुछ उत्पन्न होता है। भगवान से अनेक प्रकार के एकके निकलते हैं, जो भी निकलता है वो भी पूर्ण है और उससे भगवान में कोई घटता नहीं होता है, भगवान घटित नहीं होते, कुछ कमी नहीं होते भगवान के, भगवान भी पूर्ण रहते हैं। हाँ, तो उसका उदाहरण क्या है? कोई कह सकता है, समझो एक बाल्टी में पानी भरा है और बाल्टी में से पानी निकाला तो बाल्टी खाली हो जाएगी। हाँ, ये उदाहरण भगवान को लागू नहीं होता है। उसका एक उदाहरण बताता हूँ आपको। हाँ, प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में, समंदर का उदाहरण देते हैं। जैसे समुद्र भरा पड़ा है पानी से, उसमें से कितना भी पानी निकालो समुद्र कम नहीं होता है, घटता नहीं है समुद्र। हाँ, एक उदाहरण है, कभी भी घटता नहीं, कितना भी पानी निकालो वो, क्योंकि ये समंदर भी भगवान से ही प्रकट हुआ है, भगवान के ये भौतिक मटेरियल ब्रह्मांड में से ही प्रकट हुआ है। तो भगवान से प्रकट हुआ है, इसी कारण वो कभी भी कम नहीं होगा, कितना भी पानी निकालो उसमें से। हाँ, तो दूसरा एक उदाहरण है कि यह जो भौतिक जगत है 24 तत्वों से बना है, और इस 24 तत्वों की रचना ऐसे की है कि इस ब्रह्मांड में जितने भी जीव हैं उनके भरण पोषण के लिए, हाँ, इसके भरण पोषण के लिए, सब जितने भी जीव है उनके भरण पोषण के लिए हर वस्तु उत्पन्न करता है यह ब्रह्मांड। और क्योंकि ये ब्रह्मांड भगवान से प्रकटित है इसलिए वो पूर्ण है, तो उसे कुछ जीवों का भरण पोषण करने के लिए कुछ कमी महसूस नहीं होते, कुछ बाहर से लाना नहीं पड़ता है वो, क्योंकि वो भगवान से प्रकटित है इसलिए वो परिपूर्ण है। अगर परिपूर्ण नहीं होता तो दूसरे ब्रह्मांड से लाना पड़ता, लेकिन भगवान से प्रकट है इसलिए वो ब्रह्मांड परिपूर्ण है। तो क्योंकि भगवान से प्राकट्य हुआ है इस ब्रह्मांड का, हाँ, इस भौतिक जगत का, इसलिए वो भी परिपूर्ण है। तीसरा उदाहरण है कि हम जितने भी जीवात्मा है वो भगवान के अंश है, तो हम भी परिपूर्ण ही है। भगवान की एक शक्ति है तटस्था शक्ति, तो तटस्था शक्ति से हम जीवात्मा भगवान के अभिन्न
अंश है। हाँ, तो हम भी परिपूर्ण है, लेकिन हमें अपूर्णता का अनुभव होता है। कब होता है अपूर्णता का अनुभव? इस भौतिक जगत में भगवान का साक्षात्कार करने के लिए क्या किया है? भगवान ने पूर्ण व्यवस्था दी है भगवान का साक्षात्कार करने के लिए। जैसे कहा गया है ना कि अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, भगवान का साक्षात्कार करने के लिए हमें यह साक्षात्कार यानी भक्ति में सेवा करो, उसके लिए हमें यह जीवन मिला है। लेकिन क्या होता है, भगवत विज्ञान के अधूरे ज्ञान के कारण, भगवत विज्ञान के अधूरे ज्ञान के कारण हमें अपूर्णता का अनुभव होता है। क्या? हमें भगवत विज्ञान का अपूर्व ज्ञान है, अपूर्ण ज्ञान है। तो पूर्ण ज्ञान कहाँ मिलेगा? मैं पहले ही कहा कि गुरु परंपरा के माध्यम से ही मिलेगा पूर्ण ज्ञान। तब तक पूर्ण ज्ञान मिलेगा ही नहीं, क्योंकि हम अपने आप में अपूर्ण है, पूर्ण है लेकिन अभी अपूर्ण है। अपूर्णता का अनुभव है हमें। क्यों? क्योंकि अभी हम शरणागत नहीं है। जैसे अभी उदाहरण देता हूँ कि 84 लाख योनि के बाद यह मनुष्य जन्म मिलता है, हमें भगवान की कृपा से मिलता है। हाँ, यह मनुष्य जीवन प्राप्त होता है। अगर मनुष्य भगवान का साक्षात्कार करने में सफल नहीं हुआ तो क्या होगा? नियम के अनुसार फिर से उसके प्रगति के लिए जन्म मृत्यु के चक्र में फिर से डाला जाएगा उसको, अगर इसी जन्म में भगवान का साक्षात्कार नहीं किया। और इसी जन्म में भगवत का साक्षात्कार करने के लिए सब व्यवस्था दी है भगवान ने। तो भगवान को जानने में क्या समस्या होती है हमें? क्या ऐसी क्या रुकावटें क्या है? क्या प्रॉब्लम क्या होता है? समस्या क्या है? समस्या यह है कि हम नहीं जानते। क्या नहीं जानते हम? कि हमारे भरण पोषण के लिए प्रकृति में संपूर्ण व्यवस्था है, भगवान ने संपूर्ण व्यवस्था की है, लेकिन हम यह नहीं जानते। हाँ, तो इसलिए हम क्या करते? इंद्रिय तृप्ति के साधन, इस ब्रह्मांड में से जहाँ रहते हैं वहाँ से इंद्रिय तृप्ति के साधन जुटाने का प्रयास करते हैं। किसके लिए? हमारे इंद्रिय तृप्ति के लिए, खुद के। लेकिन भगवान ने उसकी सब व्यवस्था की है। हाँ, लेकिन हम और उसमें इतना उलझ जाते हैं, इतना उलझ जाते हैं, उसके मोह में पड़ जाते हैं उसमें। तो हमारा यह जीवन जो होता है ना, भ्रममय माइक जीवन हो जाता है, भ्रममय हो जाता है जीवन। तो करना क्या पड़ेगा उसके लिए? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जब तक हम भगवान की सेवा से युक्त नहीं होते, क्योंकि जीव का स्वभाव क्या है? सेवा करना। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। जीव का स्वभाव ही है भगवान की सेवा करना, जीव का स्वरूप है भगवान की सेवा करना। हाँ, नित्य दास है भगवान का। हाँ, लेकिन वो भूल गया है माया के कारण, भ्रम के कारण। और जब तक सेवा में युक्त नहीं होता तब तक क्या हो जाएगा? तब तक वो इंद्रिय तृप्ति भी नहीं कर सकता। जो करते हैं वो ऐसा लगता है कि इंद्रिय तृप्ति हम कर रहे हैं, लेकिन हम भोग नहीं लेते, भोग हमारा भोग लेता है। हम नहीं लेते भोग, ऐसा लगता है कि हम भोग ले रहे हैं, लेकिन भोग हमारा भोग लेता है, ऐसा है। तो इंद्रिय तृप्ति भी नहीं कर सकते हम लोग। हाँ, सुखी नहीं हो सकते। इसका उदाहरण क्या है? अगर उसका उदाहरण है कि जैसे हमारा यह हाथ है, इस हाथ को कट गया, हाथ कट गया तो नीचे गिरा है, इधर हाथ नीचे गिरा है तो हाथ के जैसा दिखता है, लेकिन वो निर्जीव है। जब तक वो शरीर से जुड़ता नहीं है, जुड़ा नहीं जाता है, तब तक वो हिल नहीं सकता। हाथ के जैसा दिखेगा लेकिन हिल नहीं सकता। उसी प्रकार हम भी भगवान के अंग ही है, भगवान के अंश है, विभिन्न अंश है भगवान के। हाँ, जब तक भगवान की सेवा में जुड़ने जाते तब तक हमें परिपूर्णता का अनुभव नहीं होगा। और इस संसार में जितने भी राजनैतिक है, सामाजिक है और सांप्रदायिक है, अन्य सारी अंतर्राष्ट्रीय जितनी भी सेवा है, ये पूर्ण नहीं हो सकती जब तक हम परिपूर्ण भगवान की सेवा नहीं करेंगे। जब भगवान की सेवा में युक्त हो जाएंगे तब बाकी की सेवा भी पूर्ण होगी। तो निष्कर्ष यह है कि जब प्रत्येक वस्तु संपूर्ण से जुड़ती है तब उससे संबंधित सारे
अंग है ना भगवान के, जो भगवान की सेवा में अगर हम जुड़ जाएंगे तो उससे संबंधित बाकी की भी सेवा है वो पूर्ण हो जाएगी। हाँ, तो भगवान पहला है कि भगवान परिपूर्ण है, भगवान से जो प्रकट होता है वो भी पूर्ण होता है, भगवान से अनंत शक्तियाँ निकलती है भगवान के शरीर से, वो अनंत शक्तियाँ भी परिपूर्ण ही है। इससे अगर भगवान से निकल गई इसलिए भगवान में कुछ घटित होता है नहीं, भगवान भी पूर्ण रहते हैं, जो निकलता है वो भी पूर्ण रहता है। तो यह निष्कर्ष है केवल। तो कल हम दूसरा ईशोपनिषद का जो पहला श्लोक है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा।